आगे मिला लीजिए। ऐ सनम प्यार का कुछ सिला दीजिए। ऐ सनम प्यार का कुछ सिला दीजिए। आइए दिल को दिल से मिला लीजिए। आइए दिल को दिल से मिला लीजिए। और पहला बंद पहली कवित्री के लिए। रुत ये फागुन का तन्हा कटेगा नहीं। रुत ये फागुन का तन्हा कटेगा नहीं। रुत ये फागुन का तन्हा कटेगा नहीं। आके हमको गले से लगा लीजिए। आके हमको गले से लगा लीजिए। दूसरा बंस बक्सर बाबा ध्यान देंगे। बीत जाए न होली बिना रंग के। बीत जाए न होली बिना रंग के। बीत जाए न होली बिना रंग के। रंग गालों में मेरे लगा दीजिए। रंग गालों में मेरे लगा दीजिए। कुछ बहाना बनाया मधुकर बाबा के प्रेमिका ने। तो क्या बोले मधुकर बाबा अंतिम में? हाथ मेहंदी से तेरे अगर तंग है। 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 रंग होठों से अपने लगा दीजिए। रंग होठों से अपने लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में आप ऐसे न बहका कीजिए। इस उम्र में आप ऐसे न बहका कीजिए। कहीं रंग में भंग न हो जाए हमारी तरफ से। मैं श्री राणा वीरेंद्र सर को फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और सम्मान के लिए सावित्री सुमन जी प्रस्तुत हैं। बैठते हुए कदमों को आप रोक लीजिएगा। बैठते हुए कदमों को आप रोक लीजिएगा। आपसे ये उम्मीद है कि आने वाली नस्लें आपका इस्तेमाल करें। मोबाइल इसमें मोबाइल में गुजर तालियों से स्वागत कीजिए। और हमने मान्य गुप्ता कवित्री मंच पर श्री नंदन मिश्र जी आप मंच पर उपस्थित हो और अपने काव्य की प्रस्तुति। श्री नंदन मिश्र जी तीन बजे से सर। लड़की संस्कार कॉलेज में ध्यान दीजिएगा। इन पर आप लोग की नजरों में मुझको थोड़ा इस फागुन इन्हें बंधन में बांधिए।
आप सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। सभी लोगों ने प्रेम की बातें की और प्रेम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। हमें लगता है कि हमने जिंदगी में प्रेम के सबसे अच्छे 4 पंक्तियों में लिखा। कहते हैं कि मिलन को सार नहीं मिलता, कोई दिलदार नहीं मिलता। मिलन को सार नहीं मिलता, कोई दिलदार नहीं मिलता। लाख मिलते हैं मोहब्बत करने वाले, लाख मिलते हैं मोहब्बत करने वाले, मगर इस कलयुग में सच्चा प्यार नहीं मिलता, मगर इस कलयुग में सच्चा प्यार नहीं मिलता। कि तमाम उम्र के रिश्ते बेकार लगते हैं जब जिंदगी में रिश्ते बेकार लगते हैं। तमाम उम्र के रिश्ते बेकार लगते हैं जब जिंदगी के रिश्ते बेकार लगते हैं। मिलने को तो 1000 मिलते हैं यहाँ राहों में, कि मिलने को तो 1000 मिलते हैं यहाँ राहों में। अब तो बस उनके उलटते सरकार लगते हैं, अब तो बस उनके उलटते सरकार लगते हैं। देखिएगा सभी ने मधुकर जी के लिए कुछ पढ़ा, हम भी मधुकर जी का कुछ ध्यान रखते हैं। देखिएगा मधुकर जी का अब 50वां सालगिरह है शादी का, है ना, इस वर्ष 2026 में, और इसीलिए लोग बधाई विशेष रूप से दे रहे हैं। स्वागत। हाँ, मधुकर जी की पत्नी मधुकर जी से बोलते हैं, अच्छा कि सुनते हैं कभी बने फिरते हो गली गली, मुझे पे भी कभी कुछ रच के दिखाओ ना। क्या बात। कि सुनते हैं कभी बने फिरते हो गली गली, मुझे पे भी कभी कुछ रच के दिखाओ ना। हर लड़की पे गजल बनाते फिरते हो तुम, रूप के सलोनी को भी कभी सजा के दिखाओ ना। क्या हर लड़की पे गजल बनाते फिरते हो तुम, रूप के सलोनी को भी सजा के दिखाओ ना। कि गांव गली देश को हंसाते फिरते हो तुम, गांव गली देश को हंसाते फिरते हो तुम, कभी कभी मुझको भी हंसा के दिखाओ ना। कहते हो झूठे झूठे प्रेरणा हो तुम मेरी, कहते हो झूठे झूठे प्रेरणा हो तुम मेरी, अब तो जनाब लगा के दिखाओ ना। क्या बात है, ताली आपको बजाते रहे। छोटी सी 20% देखिएगा कि तेरी उमंग भरी बहार होली में, कि तेरी उमंग भरी बहार होली में, दिल से दिल की कतार होली में, कि वक्त में क्या कुछ न हमको दिया है, इंसान बन बांट प्यार होली में। कि देने को दुनिया गाली भी दे दी, कि देने को दुनिया गाली भी दे दी, हम करें इश्क की भरमार होली में, हम करें इश्क की भरमार होली में। तेरी उमंग भरी बहार होली में, कि लफ्ज को संभाल लेना सीखो अब, लफ्ज को संभाल लेना सीखो अब, सिर्फ करें प्रेम का इंतजार होली में। तेरी उमंग भरी बहार होली। अब आपकी 2 पंक्तियां देखिएगा कि मुझे मालूम कहाँ है तेरी फितरत, मुझे मालूम कहाँ है तेरी फितरत। क्या चलो करे तालियां बजती रहे बीच में। चलो इश्क की करते हैं इजहार होली में, तेरी उमंग भरी बहार होली में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत। चलिए दुआ करते हैं इस होली में आपका सब कुछ पार लग जाए। होली अच्छा से पार लगेगा, है ना।
बहुत ही खूबसूरत मिजाज संस्कार लड़की चिंता न करें। सम्मानित अंग वस्त्र देकर इनका आभार प्रकट करते हुए अपने यहाँ मंच पर अमृतेश जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। वो अपनी काव्य पाठ की प्रस्तुति देंगे। अमृतेश जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में एक इस तरह का आयोजन ये शहर को दिखाता है कि हमारा शहर कितना जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां अपनी उपस्थिति के लिए बजाते हैं। एक तो शेर देखेंगे, किसी भी चांद से मुखड़े पे सोना दिल नहीं देना, किसी भी चांद से मुखड़े पे सोना दिल नहीं देना, खुदा अगर जिंदगी देना तो देना दिल नहीं देना। क्या बात, दो शेर और सुनेंगे। करेंगे याद तो होगी तुम्हें परेशानी, करेंगे याद तो होगी तुम्हें परेशानी, कि हमको साथ रखो हिचकियां नहीं होंगी। मेरी तस्वीर को बटुए में रखने वाली सुन, तेरे चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं होंगी। क्या बात है। हम जिनके रुखसार में उलझे रहते हैं, हर लड़कों की कहानी है, खासकर शादीशुदा जो होते हैं, कि हम जिनके रुखसार में उलझे रहते हैं वो हमसे बेकार में उलझे रहते हैं। क्या बात। हम जिनके रुखसार में उलझे रहते हैं वो हमसे बेकार में उलझे रहते हैं। उनके दिल का हाल बताती हैं आंखें, आंखों के अखबार में उलझे रहते हैं। उनके दिल का हाल बताती हैं आंखें, आंखों के अखबार में उलझे रहते हैं। माताएं यहाँ बैठी हैं कि उनके दिल का हाल बताती हैं आंखें, आंखों के अखबार में उलझे रहते हैं। टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है माँ का दिल, भाई जब दीवार में उलझे रहते हैं। क्या थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। अमृतेश जी का हार्दिक आभार। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत चीज आप लिख रहे हैं। आपको सम्मानित करते हुए सावित्री सुमन मैम। हमेशा इसी तरह से आगे आप बढ़ते रहें। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कविताओं को समझिए और दिल को समझिए। दिल जहाँ होगा वहाँ कविताएं होंगी, वहाँ जज्बात होंगे। और अब मैं सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से कहूंगी, सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री सुनील सर जी से आग्रह करूंगी कि वो इस समारोह के लिए 2 शब्द। आज सप्ताह संघ के द्वारा आयोजित इस सभागार में कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र जी एवं सम्मानीय अध्यक्ष सावित्री सुमन जी तथा सभा का अध्यक्ष मेरे मित्र संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे अर्धांगिनी और लोजपा के वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप जी,
डॉक्टर मानसी जी, भाई वीरेंद्र जी, युवा कवि सुहास जी और इस कार्यक्रम के श्रेय लेने वाले मनोज कुमार मधुकर जी, महेश कुमार मधुकर जी, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित हो रही है। साथ ही मातृशक्ति के प्रतीक हमारे बहनों एवं सभी माता, आज बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि सप्ताक्षर के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं इसके लिए सावित्री सुमन जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उनको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मंच पर मुझे बुलाने का कष्ट किया है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष श्रीवास्तव जी, आप हमारे लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सदाक्षर के प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी, यहाँ उपस्थित एसके सुनील जी, कश्यप जी, संरक्षक के जिला अध्यक्ष सावित्री सुमन और मानसिक सेवा जो भी संरक्षक से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। आज बुलाने के लिए धरतीका ममताली संरक्षक के प्रदेश में जिला में नहीं है, जिले में है। चलिए, आप समझे कि आप प्रदेश में है। चलिए, जिला में है तो आपको भी ममता मिलेगी। चलिए, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई बार से प्रयास हो रहा था, आने का हम प्रयास कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। हर बार सुनील जी के साथ ही हम गायब रहते थे। कभी मूक मांझी जी के यहाँ चल गए, कभी के अरवल चल गए। तो इस बार हम लोग सपने के दोनों को ही यहाँ आए और निश्चित रूप से आपका जो सदाक्षर का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, इसलिए कि महिलाओं के बीच आप काम कर रहे हैं। और बीच काल में तो जहानाबाद में होली के समय लगता था कि कर्फ्यू लागू हो गया, न कोई निकल रहा है, न कोई जाने के लिए तैयार है, गजब माहौल हुआ था। लेकिन बीच में जब से हम लोग महामुख सम्मेलन का शुरुआत किए, धीरे धीरे होली अपने एक नए रूप में आया। और आज हम देख रहे हैं कि जहानाबाद में आज 22 तारीख है, आज ही से होली मिलन शुरू हो गया, लगातार चलते रहेगा। और मेरा होली मिलन जो महामुख सम्मेलन है 1 मार्च को रविवार है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ सब लोग आइए, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वह कार्यक्रम दिन के 10 बजे से लेके लगातार 5 बजे तक चलेगा। और उसमें जहानाबाद के मैंने करीब 50 से ऊपर लोगों को हम लोग उपाधि देते हैं महामुख की, जिसमें 10 से 15 महिलाएं भी रहती हैं। तो एक स्वस्थ होली के लिए सुनने के लिए आप आए। जो परंपरागत होली है जहानाबाद में अब फिल्मी होली हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो होली होगा और पुराने गांव का जो परंपरागत होली है उसी का गायन, उसी के टीम के लोग आते हैं। और इस अवसर पर हम लोग एक किताब भी निकालते हैं जहानाबाद के 300-350 लोगों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी रहता है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के लिए सभी टीम के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि यह जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष आप कराएं, ताकि जहानाबाद के सांस्कृतिक जो गतिविधि है उसमें आपका नाम जुड़ा हुआ रहे और लोग समझे कि हमारे बीच जो है इस तरह के टीम जहानाबाद में भी है। जहानाबाद का नाम विश्व काल में नाम हुआ था, उसको हम लोग होने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 75% भूल गया है, थोड़ा बाकी है, 1-2 वर्षों में वो भी धो दिया जाएगा। धन्यवाद। और अब श्री मनोज कुमार मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष सदाक्षर बिहार, आप हमारे लिए मंचस्थ वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों से सदैव संलग्न में रहने वाले हमारे भ्रातृवर्ग संतोष श्रीवास्तव जी,
डॉक्टर एस.के. सुनील जी, जो न केवल समाज और साहित्य से जुड़े हुए हैं, अपितु शिक्षा जगत में भी आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, जिसके दम पर भारत के महामहिम ने आपको सम्मानित किया। हमारे भाइयों, वरिष्ठ समाज सेवी, अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान रखने वाली डॉक्टर इंदु कश्यप जी, जिनका राजनीति समाज के साथ साथ शिक्षा से भी बहुत करीब का लगाव रहा है। हमारे शब्दाक्षर प्रदेश स्तरीय साहित्य मंत्री डॉक्टर मानसी सिंह, शब्दाक्षर जिला अध्यक्ष श्रीमती सावित्री सोनन जी, यहाँ सभागार में उपस्थित शब्दाक्षर जिला उपाध्यक्ष श्री महेश मधुकर जी, जिला प्रचार मंत्री ममता प्रिया जी, हमारे भाई राणा वीरेंद्र सिंह जी, हमारे स्नेहिल सुभाष शर्मा, नंदन मिश्रा एवं आप तमाम यहाँ उपस्थित साहित्य और समाज के पुरोधा, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, शब्दाक्षर के बैनर तले विगत कई वर्षों से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जहां राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा है, वहीं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी इसके कार्यक्रम सदैव आयोजित होते रहे। उसी कड़ी में जहानाबाद जिला, जिसकी कर्मठ अध्यक्षा सावित्री सोनन जी ने आप महिलाओं का के सशक्तिकरण का ख्याल रखते हुए, आपके एकजुटता का ख्याल रखते हुए यह होली मिलन का कार्यक्रम भी मैं समझता हूँ पिछले संभवतः 2 वर्षों से आयोजित कर रही है। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यहाँ पे होली के गीतों पर नाचना, झूमना या कविता पाठ करना, कविता का श्रवण करना, उसका आनंद लेना, इतना ही नहीं है। यह होली का त्योहार हमारा शास्त्रीय त्योहार, जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से यह होली का त्योहार हमारे यहाँ, हमारे भारत के धरा पर मनाई जाती है। गली मोहल्लों में इस अवसर पर आपने लोगों से सुना होगा, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए, कीचड़ लगाते हुए, हंसी मजाक करते हुए कहते हैं बुरा न मानो होली। तो बुरा न मानो होली है का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम जिस किसी को गाली दे दें, जिस किसी के साथ बदसलूकी कर दें और हाथ जोड़ दे के भैया होली है, शराब के नशे में हम बेअदबी करें और क्या भैया होली है, बुरा न मानो। इसका उद्देश्य यह नहीं है। यहाँ बुरा न मानो होली ऐसे तात्पर्य यह है कि तमाम बुराइयों पर इस होली के अवसर पर हम विजय प्राप्त करें। होलिका, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं, जहां से इस होली की शुरुआत होती है, वह एक बुराई की प्रतीक है। उसका दहन किया गया, मतलब हम सबके भीतर होलिका विराजमान है। नाना प्रकार की बुराइयों से हम घिरे होते हैं, तो यह होली उन बुराइयों को दूर करने का पर्व है। यह कृषक लोगों का पर्व है।
इससे खेती किसानी हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है। नए फसल की उपज शुरू होती है, नए नए पौधे जन्म लेते हैं, बसंत ऋतु है, नए पुष्प उगते हैं। प्रकृति एक संदेश देती है कि हम भी जीवन में कुछ नया करें, उसके लिए होली आती है। ये रंग गुलाल हमारी प्रसन्नता के प्रतीक है। लेकिन आज होली का जो विकृत स्वरूप दिख रहा है, इस बहाने हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। सावित्री जी का यह पहल बहुत ही सराहनीय है। आज कई संगठनों के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा जहानाबाद में भी ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, आपसे भी आग्रह होगा कि जो आज की आधुनिक होली गायन की, ये जैसा कि अभी हमारे संतोष भाई कह रहे थे कि हम प्राचीन पद्धति से होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, होली गायन का कार्यक्रम करते हैं, होना भी यही चाहिए। हमारे यहाँ गायन की जो परंपरा रही है वह शास्त्रीय नहीं है। आज जो फिल्मी गीतों के तर्ज पर हम गली मोहल्लों में लोगों को नाचते गाते देखते, हमारी परंपरा वो भी है। हमारे यहाँ ढोल निकलते थे, हम हर घर में जाते थे। आज के दिन मित्र और शत्रु दोनों के दरवाजे पर जाते थे, शत्रु गले लगाते थे। कहाँ चले गए लोग? इस बहाने ही सही हम फिर से उसको जीवित करें, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, हमारी वो स्वस्थ परंपरा हो सके। शब्दाक्षर के द्वारा यह संदेश लगभग हर कार्यक्रम में देने का प्रयास किया जाता रहा है। आज का यह कार्यक्रम आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस कार्यक्रम के अवसर पर। इस विश्वास और इस उम्मीद के साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करते रहे, जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो, एक नया संदेश जाए, समाज सही दिशा की ओर अग्रसर हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मंच पर श्री महेश कुमार वर्कर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप यहाँ पे आए मंच पर और सम्मान करने के लिए प्रस्तुत हो। मैं श्री संतोष सर जी से आग्रह करूंगी कि महेश कुमार वर्कर जी का सम्मान वो तहे दिल से करें। हरियाली छा गया, हरियाली आ गया। तालियों से जोरदार स्वागत आप करें वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश कुमार मधुकर जी और श्री संतोष सर जी, सावित्री सुमन मैम, सभी का आभार। और अब मैं दिव्यांशु को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो श्री महेश कुमार मधुकर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी बात कहें। चूंकि मुझे इस कार्यक्रम में दोबारा बुलाया गया है, तो सर्वप्रथम वीरेंद्र बाबू के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। वे बहुत कुछ कर चुके हैं। सभी लोग ध्यान देंगे कि मौजो या मस्ती रवानी कहाँ है। वीरेंद्र बाबू, मौजो या मस्ती रवानी कहाँ है, इस महफिल में तेरी दीवानी कहाँ है।
शायद कहीं आई ना पूछ बैठे, शायद कहीं आई ना पूछ बैठे, वो शीशे से तेरी जवानी कहा। क्योंकि मैं तो अभी जुआ कभी हूँ, जवान हूँ। कहा है कि हर दिलों की एक जुबान होती है, हर दास्ता कभी बयान होती है। उम्र भले ढल जाए इंसानी मगर तमन्ना हर वक्त जवान रहते हैं, क्या बात। जवानी और कभी कभी होती है जैसे रातों की ढेर में चिंगारी जलती है। सुभाष युवा कवि सुभाष ने भी कुछ कहा। मैं सुभाष को आसिफ अर्जुन में यही कहना चाहता हूँ कि जान नाजुक कली कोई तोड़ा नहीं है, जान नाजुक कली कोई तोड़ा नहीं है, अब फैला हुआ दामन अभी मोड़ा नहीं है। तुम मानो या न मानो मगर सच है यही, इस जिले में जनाब तेरा चौड़ा नहीं। इतना ही नहीं, क्योंकि सुभाष बच्चे हो माफ करना, क्योंकि मैं भी जुआ हूँ, तुम भी जुए हो। कहा है स्वागत है। सुभाष को मैंने देखा सजते हुए, बड़ा सज रहा है। उसी वक्त मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि फैली है खुशबू चंदन की तरह, पहाड़ों में जमघट नंदन की तरह। फैली है खुशबू चंदन की तरह, पहाड़ों की जमघट नंदन की तरह। सांझ होते ही प्यार की ज्योति जलाकर तुझे देखा है सजते दुल्हन की तरह। क्या बात, तालीम जाते रहे सर के लिए। एक कविता क्योंकि पहले ही घोषणा हो चुकी है। इतने वरिष्ठ कवियों में युवा कवि कहाँ पे वो हो रहा है, आप लोग तालीम जाते रहे आप सब। कि आगामी एक मेरा निवेदन सबों से होगा कि गूल चमन में महको इतना की खुशबू आ जाए बहारों में, गूल चमन में महको इतना की खुशबू आ जाए बहारों में, जनाब की ओर से ताली बजा दे जगह जोश का। क्या बात है। तो कविता कहने के पहले जरा इधर मुखातिब होता हूँ सुनने की और उम्मीद की तरफ। होली का ही वक्त था, कुछ वर्षों की बात है। सुनील जी ने पूछा हिंदू जी करके बताइए मैं कैसा लगता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए मैं कैसी लगती हूँ, आप बताइए। इन्होंने कहा कि मैं तो बहुतों को जानता हूँ, नाराज मत होइएगा। तो कहा कि बताइए। सुनील जी ने कहा इला इलाहाबादी तुम, इला इलाहाबादी तुम हो इंदु इंदौर की, इला इलाहाबादी तुम हो इंदु इंदौर की, गरिमा गया वाली हो तुम गिनी की धौर। वो कविता आगामी में बतला देता हूँ कि बस आज से 15 दिन आगामी 8 मार्च को मैं अपने जीवन का 50वीं शादी सालगिरह मनाने जा रहा हूँ। क्या बात बताइए सर। पूछी थी पत्नी कि बताइए आप तो अपने आप को कहते हैं कि हम जुआ कवि हैं, आप तो अभी जवान हैं, मैं कैसी लगती हूँ जरा मेरे बारे में बताइए। हमने कहा आप तो कहना ही नहीं कैसे लगती है। मैंने कहा था कि तुम अभी तो एक दुल्हन से दिखती नगीना हो, उम्र के हिसाबों नबी लगती हसीना। तुम अभी तो एक दुल्हन से दिखती नगीना हो, उम्र के हिसाबों नबी लगती हसीना हो। रिझत है आशिक तेरे इल्म अंदाज पर, फिल्म हीरोइन जैसी लगती रवीना। वो कविता की आज की नहीं है, पुरानी कविता है। मुझे याद आई, मैंने पहले ही देख लिया था, उसी चीज का मैंने शब्दों में संजोया है। मैं पूछी थी कि मुझे आपने पहले ही देख लिया था, कि हाँ मैंने पहले ही देख लिया था। सजनी तुझे देख लिया था, सजनी तुझे देख लिया था आंगन में आने से पहले, सजनी तुझे देख लिया था आंगन में आने से पहले। मैंने इतना ही जाना था तुम मेरी होने वाली हो, बोझ मेरी किस्मत ना का तुम होने वाली। ना जाने तुम कैसी होगी सोच रहा था मुदित मन में, ना जाने तुम कैसी होगी सोच रहा था मुदित मन में। थी मिसित नैनन की संगनी आई भी उसी क्षण में। चली पैरों में विचरण करने मुझको भी तो साथ लिए, चली पैरों में विचरण करने मुझको भी तो साथ लिए। साकार नहीं आकार नहीं हाथों में हाथ। पहुंचा जब मैं तेरे दर पर सारा भुवन सोया था, अनजानी आने वाली की यादों में मैं खोया था। देख तुझे मैं प्रथम बार, देखा पहली बार तुझे जब, देखा पहली बार तुझे जब, सोचाया शर्माया था, तेरा तरने की डोरों पर भी भंवर के फरमाया था। कैसी स्थिति में थी कि लाज की चादर में से भी सच्चाई सेज पर बैठी थी, मेरे मन के सोने मंदिर में देवी बनकर बैठी थी। एक दूसरे के दिल दुनिया पर दिए दखल दोनों अपने, एक दूसरे के दिल दुनिया पर दिए दखल दोनों अपने। तन से तन और मन मिले साकार हुए संजोए सपने।
मैं भीसा था यथरों पर तेरे, मैं भीसा था यथरों पर तेरे, घूंघट उठाने से पहले सजनी तुझे देख लिया था आंगन में। क्योंकि अब कुछ वक्त लूंगा, प्यार मोहब्बत और इसकी बहुत सारी बात हुई है। तो एक दिन पूछ देती है कि भाई 50वें वर्षगांठ मनाने में भी अपने आप को जुआ करते हैं, अगर मान ले आप न होते मैं न होती तो क्या होता। और देखिए हाँ, गर गुलाब का फूल खुशबूदार नहीं होता, गर गुलाब का फूल खुशबूदार नहीं होता, गेंदा नहीं चंपा जूही हम श्रृंगार नहीं होता। अगर हम नहीं होते और तुम नहीं होती, हम नहीं होते और तुम नहीं होती, फिर होता तो सब कुछ मगर प्यार नहीं। क्या बात सर। प्यार क्या है? मिलन की घड़ियों का इंतजार होता है, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत और इसकी ओर जाऊंगा। मिलन की घड़ियों का इंतजार होता है, कभी इकरार होता है कभी इनकार होता है। गजब हाल होता है उस वक्त दिल का जब किसी को किसी से प्यार होता है। क्या बात। आप क्योंकि मैं मोहब्बत की ओर जा रहा हूँ। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की राहें दुश्वार बहुत हैं, मुलाकातें कम मगर इंतजार बहुत हैं। जुबा से न कहना आंखों से बया करना, क्योंकि महफिल में तेरे तलबगार नहीं। मोहब्बत एक मिनट, मोहब्बत के फेरे में कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अब तो मोहब्बत छोड़ देता हूँ, जिनकी इजाजत है इसकी ओर जाता हूँ। इश्क वह दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, इश्क वह दरिया है जिसका साहिल नहीं होता। हर शख्स इश्क के काबिल नहीं होता। रोता तो वह जो इश्क में डूबा हो, और रोता वह भी जिसे इश्क हासिल नहीं हो। क्या बात है सर। और हर संस्था के लोग हम हैं, कवि संगम है, शब्दाक्षर है, नागरिक विकास मंच है, लेकिन जान ले फूल अलग मगर बागान अपना है, फूल अलग मगर बागान अपना है, जमी अपनी और आसमां अपना है। मैं नादान हूँ मगर बखूबी जानता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान अपना है। क्या बात। यही वादा करते हुए मैं घर से आया हूँ। वो बोली कि बाहर तक घूमते हैं बहुत कुछ देखते हुए। नहीं नहीं, तेरे सिवा ने किसी का ख्वाब देखा है, गुलशन में न ऐसा गुलाब। तेरे सिवा ने किसी का ख्वाब देखा है, गुलशन में न ऐसा गुलाब देखा है। दूजा नहीं इस जहां में कहीं भी, तुझसा में कोई लाजवाब देखा है। बहुत से ऐसी की जवानी का लुत्फ भी उठा रहे थे, और ईश्वर से दुआ है कि इनकी जवानी अगले 50 वर्षों तक यूं ही बरकरार रहे, ये शतक पूरा करें अपने जीवन का, अपनी अर्धांगिनी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नारी शक्ति के प्रतीक जिनके विषय में मैंने भी आपको बताया था, डॉक्टर इंदु कश्यप जी, जिनकी कर्मठता, जिनकी विद्वता के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इन्हें पुरस्कृत किया है। और उनके मुखारविंद से आज के इस परम पावन आयोजन के विषय में हम श्रवण करें। डॉक्टर इंदु कश्यप जी। धन्यवाद। आज जहानाबाद जिला में शब्दाक्षर के माध्यम से इस कार्यक्रम होली मिलन सह काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी हैं। साथ में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं मनोज कुमार मिश्र जी, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर एस.के. सुनील जी हैं, यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर मानसी प्रीति मुन्नी जी हैं, ममता जी हैं। ममता जी का नाम नहीं है कि तो बड़ा बसा होगा ममता का। स्मृति जी हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे अभी सबका सुन रहे थे, छोटा से लेके बड़ा तक, पूरा सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम की ही बातें हो रही थी, और होना भी चाहिए। जैसे छोटा अभी हम लोग बहुत इसको छोटा मानते हैं, लेकिन धमाका बड़ा करता है। सुहास है, यहाँ पे वीरेंद्र राणा जी हैं, नंदन मिश्रा जी हैं, और अभी जो सुन रहे थे आप इंदौर की बातें, हमारे मधुकर जी और हमारी तमाम बहनें, मातृ शक्ति और छोटी छोटी बच्ची
बच्चियां और अभी भी ब्याजों का नाच में हम लोग देख रहे थे, शुरुआत उन्हीं से हुआ था। उन सबको जो भी छोड़े हैं उन सब लोगों को आशीर्वाद है। और मीडिया के साथी भी यहाँ पे उपस्थित है, मुकरम जी थे, अभी चले गए, आपके रितेश जी, मिर्जा जी, अजय विश्वकर्मा जी और हमारी सभी बहनें। आज सचमुच में एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है और खास करके हमारी माताओं और बहनों के लिए पाठक जी आई हुई है, सपना पाठक जी, और देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है, हम लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं और सबको सुन भी रहे थे, अच्छा लग रहा था। और जहानाबाद का जो स्थिति था, आज का माहौल और पहले के माहौल, पहले के भी माहौल को हम सब ने देखा और आज का माहौल तो ये कुछ अलग ही है, बहुत ही अच्छा है। और अभी जो होली का समय है, अग्रिम हम सबको शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे और खास करके सावित्री जी को जरूर धन्यवाद देंगे कि आपने इस तरह का माहौल बनाया कि आज अपनी बहनें काम धाम कर करके और यहाँ पे उपस्थित होती हैं। पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे आए थे वहाँ राजेंद्र पुस्तकालय में और काफ़ी अच्छा रहा इनका कार्यक्रम, आगे भी रहेगा। और हम खास करके अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि आप सबका भूमिका अगर नहीं होगा तो ये कार्यक्रम भी सफल नहीं होगा। तो आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है कि आप आते हैं और इनकी हौसला को अफजाई करती हैं। और हम आपसे ज़रूर ये बात कहनी चाहेंगे कि आप हमेशा समय अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निकालती हैं, तो अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है और इस छोटे ज़िंदगी को अगर हंसते खेलते काटते हैं तो बहुत ही मज़ा आए, क्योंकि बार बार ये जन्म नहीं लेना होगा। हमें नहीं लगता है कि दूसरा जन्म फिर मिलने वाला, कहने को तो होता है कि 7 जन्म हम लोग का होता है, लेकिन अगला जन्म क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस जन्म को तो कम से कम जरूर जिए। और कभी लोग जो है सबका दिल का तार को बड़ा आज तार को बजा दिए हैं कि हम लोग भी पूरा सब यहाँ जवाने हैं, युवा ही है, तो सभी हम लोग युवा बने रहें, हम लोग बुजुर्ग ना बने। और जब तक हम लोग बच्चा और युवा बने रहेंगे तब तक तो जिंदगी को जरूर जिएंगे। और आगे मेरी सभी को शुभकामनाएं, बधाई होली का। इसी तरह सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते रहें, जुड़ते रहें इन्हीं शब्दों के साथ। चूँकि काफ़ी देर से काव्य पाठ के बाद भाषण शुरू हो गया था तो हम लोग थोड़ा बोर भी होने लगे, आगे का मौज मस्ती करना है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब डॉक्टर मानसी सिंह अभी नहीं लेना, ठीक है। मैं मानसी सिंह जी को आमंत्रित करूंगी कि वो 2 शब्द सदाचार के मंच पर आने के लिए पत्रकार संतोष श्रीवास्तव सर, सुनील सर, आपका बहुत जल्दी निकलने के लिए, तो आप सबने यहाँ व्यस्तम समय में निकाल करके और इस मंच को दिया, सदाचार को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। होली की अपनी बधाई और ऐसे शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आज सदाचार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को देख रहे हैं, या मैं कहूँ कि भले उपस्थित गाएंगे ना ये होली का कितना गाएंगे आप कब आएंगे? क्या होगा अभी देख लिए ना, भीड़ भाड़ बहुत नहीं 3 तारीख को मना इसलिए ना 24 कितना रहते हैं, कितना लगा 24 की तरफ 10 रास्ते में कितना 12 को शुरू कर देंगे, जानते हो, क्योंकि 6 से 7 तक
5 बजे तक रहे। हाँ 5 बजे तक। अच्छा तो 2 बजे के बाद ही आ सकती है। हाँ एक दिन बैठ रहे वही दिन हाँ वही थी। लगना हो गया बैठा बैठी ना अचार को जैसे जैसे कर देते टैक्सी कर देते हाँ लगन तो है। हाँ लगन लगी हम लोग का तो आदमी अगर वहाँ घरों पर आता है ना। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर मैडम मार्केट जाना हाँ सर मैं श्री मनोज कुमार मिश्र जी से आग्रह करूंगी कि वो 5 मिनट मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ होने वाली है। मैं आपको आग्रह कर रही हूँ सर, कृपया 5 मिनट का समय आप दें। यहाँ मंच पर आप सभी बैठ जाएं। हेलो ममता जी आप बैठिए। सरोज बहन आप मंच पर बैठिए। मंच पर बैठिए आप। सपना पाठक जी आइएगा। ये एक स्कूल चलाती हैं और ये एक स्कूल की प्रिंसिपल कौन सी NB किड्स की प्रिंसिपल है। आपका हार्दिक स्वागत है। लेट हो रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं आप लोग सो जाइए। नहीं जा रहे थे जी, नहीं जा रहे थे। सुसंस्कृत होली कैसी होती है ये दिव्यांशु प्रस्तुत करेंगी कथक में। आओ खेला होली गिरधारी। विशिष्ट होली, सुदृढ़ होली और सुंदर होली का कथक में प्रस्तुति दिव्यांशु के द्वारा। मंच पर आप कृपया उपस्थित हो जाएं और अपनी प्रस्तुति दर्ज करें।
और बहुत सुंदर प्रस्तुति कथक की। नहीं लगा कि किसी कथक की छात्रा का नृत्य में देख रहा हूँ, बिल्कुल एक सधे हुए कलाकार की तरह। भगवती भारती से प्रार्थना होगी ये इस क्षेत्र में बहुत आगे जाए और अपने माता पिता का और अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शब्दाक्षर क्रिया मंच अपनी इस बिटिया का सम्मान करते हुए गौरवान्वित हो रहा है और ये आप सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर आई है। आप भी अपने अंदर, आप माताएं बहनें अपने बच्चों के अंदर इस तरह के टैलेंट को विकसित करें। एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अंशु समाज की ही नहीं, राष्ट्र की धरोहर में और इनका सम्मान प्राप्त करते हुए वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बाजार के पास। ये जानकर और प्रसन्नता हुई कि आप इनकी माता जी हैं और इनका सहयोग अपनी इस बिटिया को आगे बढ़ाने में है। आपको विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आभार सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कला के लिए आपके हृदय में इतनी बड़ी चीज, बहुत आभार। जल्दी तो नहीं आए। अब ना जहाँ संडे है तो थोड़ा घर का भी तो रिलैक्स मूड में ना बैठा डेली समय निकालना पड़ेगा ना अपने मुश्किल हो जाए, निकालना ही पड़ता है। बिना समय निकाले हुए क्या सुबह में उठिए, रात्रि में तो सोना ही दिन भर का काव्य पाठ का समापन किया जाएगा। इसमें मैं एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहूंगी। मधुमास क्या है? मधुमास हृदय का कंपन, फागुन बयार चंचल। मधुमास हृदय का कंपन, फागुन बयार चंचल। खिलती
अधरों पे हास कोमल जीवन प्रभात कंचन मधुमास हृदय का कंपन तू राग छंद सुरभित भौरों की गुनगुनाहट तू राग छंद सुरभित भौरों की गुनगुनाहट कान्हा की बांसुरी का पंचम प्रहार गुंजन मधुमास हृदय का कंपन। क्या है? आना वसंत तेरा खुशियाँ बिखेरती है आना वसंत तेरा खुशियाँ बिखेरती है कुछ पल मिलन सफर में राधा की आस अर्चन मधुमास हृदय का कंपन फागुन बयार चंचल खिलती कली कली का अनुपम सिंगार जीवन मधुमास हृदय का कंपन। धन्यवाद। और मैं ममता प्रिया जी को आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ मंच पर आए और अपने काव्य की प्रस्तुति। ममता प्रिया जी। आप सभी को आज होली मिलन पर मातृशक्ति साथ ही मंचर सिंह जितने लोग हैं बधाई और अभिनंदन सत्कार। मधुकर सर आप रुक जाएं थोड़ा सा, आपने मुझे बहुत सुनाया, मैं भी आपको सुनाना चाहती हूँ। यहाँ मातृशक्ति आज है तो मातृशक्ति की दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी, सुने कि वो हर मिट्टी की मूर्त को वो हर मिट्टी को सुघड़ मूर्त में ढाल सकती है। वो हर मिट्टी को सुघड़ मूर्त में ढाल सकती है। दुआओं में असर इतना कि तुझ पर आई हर बला को टाल सकती है। दुआओं में असर इतना कि तुझ पर आई हर बला को टाल सकती है। तुम कहते हो वो औरत है, तुम कहते हो वो औरत है, क्या ही कर सकती है। वो तुम्हारा अस्तित्व ही अपनी कोख में पाल सकती है। वो तुम्हारा अस्तित्व ही अपनी कोख में पाल सकती है। तो बहुत ऐसे मधुकर जी, आज आप विशेष रहे इस आकर्षण कार्यक्रम के। तो सुने, मैं इश्क में उसके गुलाब लिए फिरता हूँ, मैं इश्क में उसके गुलाब लिए फिरता हूँ, उंगलियों पर कांटों के निशान लिए फिरता हूँ। मैं इश्क में उसके गुलाब लिए फिरता हूँ, उंगलियों पे कांटों के निशान लिए फिरता हूँ। वो पगली करती है ताजमहल की ख्वाहिश, वो पगली करती है ताजमहल की ख्वाहिश। उसे क्या पता मैं दिल में कितनी मुमताज लिए फिरता हूँ। और एक बड़ा शौक से गुलाब लगा कर आई थी, गुलाब बहुत पसंद है, मुरझा गया चूंकि, पर फिर भी उसकी याद में तेरे दिए गुलाब को कुछ यूं संभाल कर रखा है। तेरे दिए गुलाब को कुछ यूं संभाल कर रखा है। लोग किताबों में छिपा कर रखते हैं, मैंने बालों में लगा कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप जा सकते हैं सर। होली है, आपका प्रयास जारी अभी भी
इंतजार है आपको। होली में ठिठोली बहुत करना है। हाँ तो अभी अब होली के अभी तक इंतजार है आपको, थोड़ा जाइए। फिर सहेली ने प्रेम पर कुछ कहने को कहा आपके लिए। बिखरे हुए जज्बात को समेट लो ना, बिखरे हुए जज्बात को समेट लो ना, मोहब्बत है तो इजहार कर दो ना। कि बिखरे हुए जज्बात को समेट लो ना, मोहब्बत है तो इजहार कर दो ना। यूं वफा पर सवाल नहीं करते, यूं वफा पर सवाल नहीं करते, मोहब्बत है तो जिक्र भी कर दो। थाम कर हाथ महफिल में मेरे हो ये ऐलान कर दो ना। मेरी यादों में जो गीत गुनगुनाती हूँ, उन लफ्जों को शायरी में कह दो ना। इंतजार की घड़ियां बड़ी जालिम होती है, रुत मिलने की अपनी मुकम्मल कर दो ना। ये गर्म सांसें मिलने की तड़प होती है, समझो और आलिंगन में भर दो ना। ये गर्म सांसें मिलने की तड़प होती है, समझो और आलिंगन में भर देना। मोहब्बत है तो मोहब्बत कह दो ना। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। प्रेम कुछ नहीं है, एक दरिया है, बस इसमें बहते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप उस प्रेम से निकल ही नहीं सकते, चाहे उम्र कोई भी। एक छोटी सी चीज मैं पेश करूंगी। एक उम्र आई और सफर करने लगे हम, वक्त एक दरिया था और बहने लगे। नजरिया अपना तो कभी न बदला, लोग बदले और गजल कहने लगे। इत्तेफाक था उनका मिलना, शब्द थे सामने और होठ सिलने लगे हम। सैलाब जख्म का नासूर ही था, फट के बादलों सा गिरने लगे हम। एक उम्र आई और सफर करने लगे हम। मेरी आंखों से नींद यूं बेजार क्यों है, मेरी आंखों